सुनाओ क्या बात। गुरुजी, मैंने आज 21 साल से बहुत मेरे शरीर के अंदर गंदी गंदी तकलीफ़ें हैं। बहुत हैवी लोड करे मेरे ऊपर। मेरे घर में कलश, मेरे सास ससुर में कलश, परिवार में सुख शांति नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। और मैंने नया मकान बनाया, उसमें मैं ओपनिंग किया, तो मेरे ओपनिंग में क्या मतलब मेरे घर में नुकसान ही नुकसान। पति कहाँ आपके? मेरे पति का गाँव में तेलंगाना में रहते हैं, हैदराबाद में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। पढ़ी है आपने? कुछ बताया तो नहीं? नहीं। पहले हेडिंग पढ़ी है। नाम सीमा देवी है। आपने न्यू मकान बनाया है, उसी मकान से बाधा है, जिंद का चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। उनको रात को नंगे नंगे कपड़े वो यूज। मैं बोल दिया ना, आप थोड़ा मर्यादा को रखो। बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में शांति नहीं, क्लस बहुत। मेरे बच्चे को मेरे को कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं 6 क्लास हूँ। मेरे बच्ची को मांग रहे मेरे को रात को सपने में, तेरे बच्ची दे एक मेरे को, तेरे को एक बच्ची दे। मैं भूत देख रही हूँ रात को घर में। मेरा दरवाज़ा खटखटाता रात को। बहुत परेशान हूँ गुरुजी। मैं मेरा समाधान में 25 साल से बहुत घूमी, पर मैं लास्ट इधर आई। कहाँ कहाँ घूमे आई हैं? बहुत सारे, मैं बता नहीं माइक से बताइए। मैं बहुत सारे घूम के आई हूँ। मेरे को कहाँ कहाँ? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका, कहाँ? बस राजस्थान में घूमी, बाहर कहीं नहीं गई। राजस्थान में कोई रानी भटियानी का बात है, मेरे ऊपर सवारी आती है, क्या बोले कौन आता है। रात को गंदे गंदे औरतें आती हैं, नंगे नंगे, मतलब वैसे आदमी आते हैं हजबैंड का रूप करके। बहुत मैंने परिवार में फिर में सुख शांति नहीं, ससुराल में सुख शांति नहीं। ये उपाय कर लीजिए, आज से ही सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपके घर में जिंद का कारण है। किसका कारण है? जिंद का कारण है। और ये जिंद ठीक हो जाएगा। पंडों का नाम 5 अमावस्या करें। और वो क्या मानता है पता है? हमने लिखा क्या है? कन्या मानता है। मतलब आपको अब बच्ची का हमने लिखा कन्या। तो जिंद है, वो आपकी बच्ची के साथ रहना चाहता है, आपके साथ में भी रह चुका है, और आपको काटता बहुत ज़्यादा है। यही है ना? हाँ, घाव ज़्यादा है। चलिए जाइए। बोलें? हाँ बोलो। श्रीमान जी, मैं आपके पास तीसरी बार आया हूँ। जी। पहली बार पत्नी को दिखाने आया था, जिसको चर्म रोग है। आपने कहा कि 2 साल में ठीक होगी। 1 साल बीत रहा है, उसकी बीमारी ठीक हो रही है। हो गई? ठीक हो रही है। हो रही ना? हाँ। अच्छी बात है। दूसरी बार आया मेरा लड़का, 3 साल कॉलेज बंद कर दिया गया, हाई कोर्ट में चल रहा था। आपने कहा कि पढ़ाई शुरू हो जाएगी। धन्यवाद आपकी, लड़की की पढ़ाई शुरू हो गई है, बरेली में उसका एडमिशन। भगवान की कृपा है। लेकिन श्रीमान जी, अब मैं पिछले इसी दिसंबर में चाहता था कि हवन क्रिया भी मैं कर दूं, क्योंकि 2 साल है, तुमने कहा कि 1 साल बाद करेंगे, मेरे मन में आया था। मैं बीमार पड़ गया, पैसा इकट्ठा किया था। फिर मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया है। आज गुप्ता से पूछा कि कुछ जमा मैं कर सकता हूं क्या? एक बार पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं, टुकड़ों में कर दीजिए। ठीक है श्रीमान जी। इस बीच में मेरी पत्नी को तो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे सर में 3 जगह दाग हो गया। हमने लिखा है, शांति बैठ जाओ, चिल्लाओ मत। तो हमने लिखा विषय पूर्वत है। हाँ। सभी काम पूरे होंगे। आपको चर्म रोग हो रहा है। हाँ। सिर में खुजली मच रही है। हाँ। ये इन्फेक्शन है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। इन्फेक्शन है सर। दवा करा लें, दवा करा लें हम उसको। हम करते हैं जो आप बताए हैं। अरे ना, बाहर निकाल दो, बाहर निकालो। वो हम क्लीन स्ट्रीम वाला आप कहते हैं, तो मैं करता हूँ, तुम्हें पत्नी के लिए भी, अपने लिए भी। बाहर निकालिए। और कोई किसी गलती के कारण हो तो बताइए, हम प्रायश्चित कर लेंगे। बहुत कष्ट में हम सोच रहे हैं कोई हमसे गलती हो गई जिसका मैं प्रायश्चित कर लूँ। मैं बहुत सामाजिक कार्य करता हूँ, और इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं कहीं समाज के बीच जाने लायक रहूँगा कि नहीं रहूँगा। एक मेरा नाती है, कोई मेरे परिवार में एक लड़का है, तो वो बिजनेस ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक ही नाती है, बैठा है गुरुजी, वो लाभ हो जाएगा। आवाज मत करो। 20-22 साल का हो गया। अपनी हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। 22 साल का हो गया है, पूरी बात कह नहीं पाता है। हमारे सब कहेगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, नियम से पाठ जाप करो, आशीर्वाद है। ठीक है। उसके लिए कोई दवा नहीं करनी पड़ेगी हमको? उसको टाइट कर दो भाई। हाँ? बस ठीक है, इतने कर दो गुरुजी। उसके लिए मैं क्या करूं? भैया हमने बोल दिया, लाभ हो जाएगा आशीर्वाद। अच्छा ठीक है। ये भूत बाधा नहीं है। खड़े हो जाओ, बोलो क्या बात है। गुरुजी, हम 3 बात लेकर के आए हैं। तीनों बात बोलिए।
हम अपना घर में जो भी कलेश उलेश होता है उसको शांति के लिए, और दूसरी बात पहले भी मिल चुके हमसे? नहीं गुरुजी, पहली बार आए थे लेकिन दर्शन हुआ था बड़ा धाम में, हाँ। बस सिर्फ। आप क्या चाहते हैं? दूसरी है कि मुझे सरकारी नौकरी, क्या जब नाम है आपका? दीपक कुमार, जाति? चंद्रवंशी। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं सर। हम लिखा नाम दीपक कुमार है, लेकिन आपकी सरकारी जॉब तो नहीं लगेगी, लेकिन घर में आर्थिक उन्नति होगी, घर का विकास होगा, आशीर्वाद है। तीसरी बात सर, बोलिए। गायत्री माता का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहते हाँ? हैं। गायत्री माता का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना। साधना करिए, हमने लिखा है इसलिए पहले नहीं पढ़ा हमने, हम मालूम तो आप बोलोगे जी। ठीक है, घर में शांति होगी, कलेश नहीं रहेगा, ठीक है ना? लो, और आतिम महाराज को पकड़े रहो, तो हो सकता है कि आपकी अटेंडम थोड़ी सी खर्च में कहो बहुत बड़ी कृपा हो जाए आपके ऊपर, क्योंकि आतिम महाराज की कृपा से हो सकता है, क्योंकि 1% मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो बोले क्या बात है? जॉब के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। जॉब के लिए क्या चाहते हैं? जॉब या धंधा जो भी क्या जॉब कहाँ करना चाहते हो? वो तो बालाजी जाने, अब मेरे को तो क्या। हमें लिखा है आपकी जॉब तो अर्धशासकीय का योग बनता है, वैसे आपको विदेश जाने का योग ज़्यादा था, आपने ये क्यों नहीं किया हम पता नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपको छुपा गए मुझे। नहीं छुपाना मत। अब कितने साल के हैं आप? 47। तो बताइए सरकारी जॉब लगेगी कैसे? नहीं सरकारी जॉब के लिए मैंने नहीं पूछा, मैं मतलब मेरे धंधे के बारे में पूछ रहा हूँ। तो आपने जॉब शब्द का प्रयोग नहीं जॉब मतलब जो भी प्राइवेट जॉब या मैं खुद का धंधा हो या उस हिसाब से, वैसे नहीं बोल। सरकारी तो कहाँ से लगी, पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ मैं ज़्यादा। वैसे विदेश का योग था आपका? पासपोर्ट बनवाया था मैंने, पर जॉब, बच्चों की जॉब होगी, घर की उन्नति होगी, आशीर्वाद है। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें आया तब मैंने कहा ये व्यक्ति घुमा क्यों रहा मुझे। इसमें लिखा है पर्चे में, वहाँ में आ रहा है कि उम्र निकल गई है, शिक्षा है नहीं है, अब हम नौकरी कहाँ से लगा दें। तो मैंने कहा ये व्यक्ति परीक्षा ले रहा है या पूछ रहा है, पता नहीं। नहीं परीक्षा बालाजी तभी तो मैंने कह दिया, मेरी आदत में हम टोक देते हम। इसी का नाम तो पंडोकर धाम है, कोई हवा में तो नहीं रहेगा। बच्चों की जॉब हो जाएगी और विदेश जाने का योग भी है।